सारे कार्यकर्ता ध्यान दें। जो लोग हमें रोक नहीं पा रहे ना, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं गांव में जाकर, हमारे लोगों में कहते हैं भाई चंद्रशेखर का साथ ना दो। क्यों जी? अरे भाई सारे नौजवानों मुकदमे लगा दिए, सबकी जिंदगी खराब कर दी। कर ये सारे IAS IPS बन गए थे, मैंने इन्हें वापिस जो है बेरोजगार कर दिया। भाई सबको मुकदमे लगवा दिए, कर दिया। जो सरकार मुकदमे लगा रही है, मान लो झूठे, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोग आज लड़ना सीख गए तो उन्हें कह रहे हैं कि मुकदमे लगवा दिए। आप बताओ भाई ईमानदारी से, 2 अप्रैल का आंदोलन आपने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाया तो जबरदस्ती लड़ा था? बताइए, हक अधिकारों के लिए लड़ाना। जो अन्याय होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, आज भीम आर्मी की वजह से वो कार्रवाई होती है। आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है भीम आर्मी की वजह से। ये दिया है भीम आर्मी इस देश में। पुलिस में पहले जाती है भीम आर्मी, आंधी तूफान में गाड़ी रुक जा, ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज रुक जा, भीम आर्मी नहीं रुकती। ये दिया है समाज को भीम आर्मी ने। और अगर जो समाज IAS PCS तो खूब पढ़े, लेकिन जो समाज पैसे वाला होकर भी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता, उनका आज 18 साल का नौजवान लड़का इंस्पेक्टर साहब से पूछा भाई इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताओ हुई या नहीं? परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? बताओ। तो इसे आगे बढ़ाओगे, किसी की बात तो मांगे तो पीछे हटाओ। ये आपकी उंगली की ताकत है। जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पे पटक दो। मैं आपसे आज ये मांगना चाहता हूँ, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आ गया आपके सामने। मेहनत करना, घर से निकलना, ये सोचना प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, मेरा भाई लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आवाज दी है, मुझे उसकी ताकत बना के देनी है। उससे आंख मिला के कह के दिखाना है कि देख भाई, मेरे गांव में 700 वोट थे, 550 पड़े, 550 तुझे देकर दिखाया है, अपना काम कर दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इनको किसी को रुकेगा नहीं, मेरी बात। और बस मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आखिरी लोगों में देखो, कोशिश करना कि बंटवारा ना हो। आप भी जानते हो जो लोग लड़ नहीं पा रहे वो क्या वो करें। जिन्होंने सत्ता के आगे घुटने देख लिए वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? आप सोचो, ये तो चुनाव है, ये तो उनका चुनाव है। वो आपकी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे जो अपनी नहीं लड़ पा रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे, वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव के बाद। ये तो वही लड़ेगा जिससे कुछ होने का डर ना, और हम पे कुछ होने को है नहीं। हम तो आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि आपको इज्जत की जिंदगी मिले। और जो अधिकार संविधान ने दिया है, कहते हैं देखो इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो अधिकार संविधान ने दिया है